आज के दिन मरवत को रोका गया था और उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इस तरीके से हमारे लीडरशिप जो आते हैं उसमें भी पिक एंड चूज़ किया जाता है। साथ ही खान साहब के साथ हमारी डिस्कशन हुई है, वो डिस्कशन में हमने लीगल और पॉलिटिकल इशू डिस्कस किए हैं। लीगली खान साहब को ब्रीफ किया मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है और खान साहब की तसल्ली है कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है। इस ऑर्डर से हमारे पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। इंशाअल्लाह ताला ये केस फुल फ्लेज 5 मेंबर जजेस के सामने चलेगा तो फाइनली ये रिलीफ हमें मिलेगा और हमारी 78 सीटें वापस हमें मिलेगी और हमारे नुमाइंदगान इंशाअल्लाह ताला ईमान में और असम्बली में इंशाअल्लाह हलफ उठाएंगे। खान साहब ने काकड़, वज़ीर आज़म काकड़ का भी, अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि मैं अगर फॉर्म 47 की बात करूं तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने यह स्टेटमेंट दी थी और वो फिर पूरे डिवीज़न के सरबराह थे जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से प्रेशर डाला गया है। अब एक वज़ीर आज़म जो केयर टेकर वज़ीर आज़म था, जिसका काम ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को सारा हेल्प प्रोवाइड करना था, वो खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन रिग हुआ है। ये भी हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इसीलिए हम अदलिया से एक बार फिर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर जल्द से जल्द फैसला हो। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे हैं जुडिशल कमीशन, उस पर सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन पाक बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। साथ ही खान साहब को आज मैंने जो एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विजिट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो खान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात हैं, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहाँ रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। जी प्लीज। साहब ये बताइएगा कि 9 मई का वाक़या एक दफ़ा फिर से 9 मई आ रही है, तो क्या ये बताइएगा कि कहाँ आपने तो सुना है कि किसी को मुजाहरा करने जा रही है, तो जरा उसकी तफसीलात बता दें, रावलपिंडी में कहाँ पे है और उन्होंने बाद में कहाँ मुजाहरे करने जा रहे हैं। देखिए मुजाहरे उसके बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हर कंस्टिट्यूएंसी बेस होगा और हमारे इलेक्टेड और वो फार्म जो टिकट होल्डर्स है वो उन रैलीज को लीड करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज, ये हमारा हक है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासिर थे, इसका फायदा किसको हुआ है, वो कमीशन के लिए हम दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर कमीशन बने। अब एक बात जरूर है, इंशाअल्लाह ताला हमने पहले आपके सामने अनाउंस किया कि KPK की असम्बली इस पे रेजोल्यूशन पास करवाएगी और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कमीशन भी सीख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है, इसकी लाइट इंशाअल्लाह KPK की जो असम्बली है उसका इजलास बहुत जल्द होगा और इस इजलास में भी हम इस इशू को उठाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए 9 मई को खान साहब से भी बात हुई, मुझे बताएं स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को अगवा किया गया और वो अगवा करते वक्त वो जो लोग थे, रेंजर्स वाले थे या SSG कमांडोज थे, उन्होंने वो CCTV फुटेजेस उठा के ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे और ये माल मुकदमा बनेगा और इनको वापस किया जाए, और आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीना पहले 2 महीने पहले जब केस लगा हमजा कैंप वाला, वहाँ उनको कहा गया आप CCTV फुटेज ले आयो कि कौन कौन लोग मुलविस था, उन्होंने कहा वो खराब है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया GHQ के बारे में, उन्होंने कहा CCTV फुटेजेस खराब हैं। इसी तरह कोर कमांडर हाउस के मुतालिक कहा, इसी तरह दिनेश शाह को मार के जहाँ फेंका गया वो भी कहा गया कि वो CCTV फुटेजेस खराब थे। और अभी एनफ्रॉक्स वाले जो लेटर भेजे गए, आपको याद होगा एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए, उन्होंने कहा कि वो CCTV फुटेजेस खराब है। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ CCTV फुटेजेस ठीक चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, तो लिहाजा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया उसको भी आज खान साहब ने खुद भी कहा कि देखें जो इलेक्शन में जाना चाहता है, 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किया होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कंटेम्प्ट भी चल रही थी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए PTM ने और एस्टैब्लिशमेंट ने ये ड्रामा रचाया और जिसके नतीजे में
ہمارے 16 سے زائد لوگ شہید کیے گئے، اور اس کے باوجود جو کچھ اس دن ہوا ہم نے ایک مطالبہ کیا، آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ رائٹ فرام دی بگننگ اس دن سے لے کر آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا۔ ایک بات تو پورا نہیں کہ غور صاحب، ایک طرف خان صاحب امریکی مداخلت کا امریکیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، خان صاحب اسے خوشائند بھی کہتے ہیں، شکایات بھی لگائی جاتی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو، جہاں تک انٹرفیئرنس کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے سطح پہ ہوا تھا، بات اٹھائی گئی تھی، پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں، یا یہ کہ اگر ان کا سفیر یہاں موجود ہے اور وہ سفیر اپنے جو روٹین کے معاملات تعلقات ہوتے ہیں ان کو کنٹینیو نہ رکھے اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن نہ کرے۔ انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن کیا تھا، کیونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہماری پارٹی کا ہے، عمر ایوب صاحب ہے، اس لیے میں نے اور اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی، اور ہماری شرکت ہے، اور اس لیے بہتر ہے، اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دی سائفر۔ ملاقات ہوئی مروت صاحب کے ساتھ، وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، ذرا اس کی تفصیلات بتائیں۔ دیکھیں، جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے وہ ہم بارہا آپ کو کہہ چکے ہیں، اب ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس کو کریں گے ریزالو، اس ایشو کو ریزالو سمجھے، لیکن اس میں چونکہ ہم نے اچھا نہیں، دیکھو اس میٹر پہ ہم نے اتنی مرتبہ اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا جس کا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے۔ مروت صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی کہ نہیں؟ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی بریفنگ دے رہے تھے 9 مئی کے ساتھ، اور انہوں نے ریاست کا ریزولوشن بڑی سخت الفاظ میں دہرایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے حق توڑا ہے یا جو راستری اداروں کے اظہار کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے۔ کیا آپ کے رویے میں تبدیلی ہے؟ دیکھو، میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپ ہی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں ایس پی آر کی ہو رہی، کیونکہ جہاں ہماری میٹنگ ہوتی وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے، میں نے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے، تو پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو ملاقات والی لسٹ نکال دی گئی۔ یہ دیکھو، میں نے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے، آج اس کو اجازت نہیں دی، خان صاحب نے کہا ہے کل کیس ہے، شاید کل آئیں گے یا نیکسٹ ڈیٹ جو ہیئرنگ ہوگی وہ ہوگی، یہ ایسے کرتے رہتے۔ 2 مرتبہ پہلے پنجوتا صاحب کو روکا تھا، آج انہیں کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیا گا۔ نہیں، وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی جو کہتے ہیں اس کے لیٹ آئے۔ آپ نے پی کے ڈھانچے میں تبدیلیاں کی، خالد خورشید صاحب کو آئی ایف پریزیڈنٹ بنا دیا، کوئی بہت ایکٹیو ممبر ہے، تو کیا پنجاب میں بھی موبلائزیشن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھو، پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم بنائیں گے سلولی گریجولی، ہم نے ابھی پہلی تنظیمیں بنانی ہے، اس میں گراؤنڈ لیول پہ ورک شروع ہو رہا ہے، اور جو بلاک کورٹ تک ہے تنظیم اس کی جو سپرویژن ہے وہ